जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की। आज सभी युवा साथियों द्वारा ब्रह्मकुटी कुंजन वन आश्रम पर सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे महोली के गौरव भाई द्वारा जो ध्रुव टीले को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चलाया गया था, उसी अभियान की ये अग्रणी एक पहल है जिसको हमने अपने गाँव में प्रारंभ किया है। इस पहल के तहत उनका जो उद्देश्य था वो धार्मिक स्थल ध्रुव टीला को ही प्लास्टिक मुक्त करना था। हमारा जो स्थल होगा वह ग्राम पंचायत जुनसिटी में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मतलब जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति हैं जिस पर सभी लोग बैठते उठते हैं और सभी एकीकरण का कार्य करती हैं वो धार्मिक संस्थाएं, तो उन सभी को स्वच्छ करने के लिए हम सभी युवा साथियों द्वारा एक पहल अपने गाँव में शुरू की गई है। उस पहल के तहत हम जितने भी धार्मिक स्थल होंगे उन सभी को स्वच्छ करने के लिए हर रविवार को एक स्वच्छ धार्मिक स्थल पहल का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी युवा साथी मिलकर हर रविवार को एक धार्मिक स्थल को चुना करेंगे, जिसके माध्यम से हम धार्मिक स्थलों को स्वच्छ करेंगे। और दूसरी बात, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ब्रह्मकुटी से ही मतलब नहीं है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं भारतवर्ष में अन्य अन्य स्थानों पर स्थित हैं, तो उन सब पर सभी लोगों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। ब्रह्मकुटी पर भी किया जाता है। तो आप सभी बुद्धिजीवियों से यही निवेदन है, जब परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उस सृष्टि के निर्माण के क्रम में परमात्मा ने बड़े विशेष प्रकार के जीव बनाए। उन सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान जो जीव बनाया वो मनुष्य बनाया। तो उस बुद्धिमत्ता का उपयोग कर, मतलब परमात्मा की बनाई हुई चीज़ का अपमान मत करो, उस बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करो और उस बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करके ये किया करो कि हम अपने पापों की मुक्ति हेतु, मतलब हम कुछ मोक्ष मिले, हमको कुछ पुण्य मिले, उस पुण्य के लिए हम धार्मिक स्थलों पर पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो हम उन धार्मिक स्थलों पर भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारे का आयोजन करके हम पुण्य तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पुण्य के साथ साथ हम कुछ पाप के भी भागीदारी बन जाते हैं। वह पाप होता है गंदगी। धार्मिक स्थलों पर जब हम भंडारा करते हैं तो भंडारा करने के बाद भगोना उठा के घर भागने की मस्ती है, जबकि यह नहीं होना चाहिए। भंडारा करने के बाद पहला पुण्य तो हमने कर लिया, अब दूसरे पुण्य की शुरुआत होती है। वह होता है हमारे भंडारे के द्वारा जो अव्यवस्थाएं पैदा हुई हैं जिस धार्मिक स्थल पर, उन अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो हमारे युवा साथी लगे हुए हैं। पहले यहाँ पर बहुत सारे दोने, बहुत सारे गिलास और प्लेटें पड़ी हुई थी कुंजन वन में। ग्राम पंचायत में ही एक धार्मिक स्थल है ब्रह्मकुटी कुंजन वन, जिससे आप सभी परिचित होंगे, जिस पर सभी ग्राम पंचायत के युवा साथियों द्वारा लगभग 3 वर्ष तक 31 यज्ञों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवा साथी सम्मिलित रहे और हमने आसपास के क्षेत्रों को भी यज्ञ की सकारात्मकता और यज्ञ के जो वैज्ञानिक पक्ष हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास किया और आगे भी समझाते रहेंगे। हमारा कार्य किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, हम धार्मिक हैं, धार्मिक कार्य करते रहेंगे और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारा यही उद्देश्य बनता है कि हम राजनीति से दूर धरातल पर कुछ कार्य करें, जिससे और लोगों के सनातन के लिए कार्य करें, देश के लिए काम करें। अब ज़्यादातर लोग देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा का बॉर्डर पे खड़े होके, हो भाई यार, हम मथुरा जिले के गांव जुनसिटी में रहते हैं। यह गांव जुनसिटी भी हमारा इसी के तहत आता है, भारत देश के अंतर्गत, और ये धार्मिक स्थल हमारे धर्म की मूल केंद्र होते हैं। तो इनका कार्य करना, भारत माता की सेवा करना, बात एक ही है। तो ये हमारे युवा साथी लगे हुए हैं सभी। गौरव भैया, आपकी मुहिम आगे बढ़ा दीजिए। हमारे संतोष भैया हैं। देखो, सबसे पहले तो कुंजन वन में बहुत सारे प्लास्टिक दोना पत्थर पड़े थे, अब वो बंद हो चुके हैं, खत्म, बिल्कुल समूल नाश उनका। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये हमारे लगे हुए हैं संतोष भैया हैं, ये हमारे बाबा हैं, मेहनते हैं हमारी ब्रह्मकुटी कुंजन वन आश्रम के। ये बलदेव है और ये और भी बच्चे झूल रहे हैं। यस, वेरी गुड। ये विष्णु है, ये करण और ये हमारा अंशुमन। और हमने साफ सफाई करके इतनी गंदगी एकत्रित करके इधर डाली है और इसे सूखने दिया है, और सूखने के बाद इस सब में आग लगाने का कार्य करेंगे। प्लास्टिक बहुत सारा निकला है, वो पत्तों की डालियों से ख़त्म हो गया है। तो भैया, सबसे यही निवेदन है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, ताकि हम वहाँ पर एकत्रित होकर, सम्मिलित होकर शांतिपूर्वक, अब सभी लोग धार्मिक स्थल जाते क्यों हैं? शांति के लिए। अब हाँ, तो भाई यही सभी से फिर पुनः निवेदन यही है कि इस कार्यक्रम का शुरुआत अवश्य यहाँ से ब्रह्मकुटी से की गई है, लेकिन जो अगला जो कार्यक्रम होगा वो अगले रविवार को होगा और प्रत्येक रविवार को ही आयोजन किया करेंगे हम, जिसमें जितने भी युवा साथी सम्मिलित होना चाहते हैं
अगला प्रोग्राम महादेव मंदिर पर होगा और सुबह 9 बजे होगा। और उसमें जितने भी युवा साथी हों एकत्रित होकर उसमें भागीदारी दिखाएं और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए अपनी सहभागिता दिखाएं। हमारे गौरव भाई भी देख रहे हैं भाई। अब बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, लगभग 1 घंटे 2 घंटे और कार्य करेंगे जिससे यह स्वच्छता और हो। बहुत सुंदर। सभी मतलब जो विलक्षणता पूर्ण बात है वो तो ये है कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं, जो युवा साथी हैं, वो इतने सक्रिय हैं, उतने सक्रिय हैं, लगभग आसपास के क्षेत्र में कहीं इतने युवा साथी सक्रिय नहीं है जितने अपनी ग्राम पंचायत में। कोई सदकार्य करो, कोई सनातन का कार्य करो, भारत माता का कार्य करो, आप अकेले खड़े हो जाओ, इतनी जनसंख्या आपके समर्थन में खड़ी होगी, आप उसकी संभावना मतलब सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और देखो ये छोटी सी उम्र है, ये छोटी सी उम्र में इन्हें धर्म का मूल समझ में आ जाएगा तो बताओ इन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। हाँ तो विष्णु कैसा अनुभव हो रहा है सफाई करके? बढ़िया बढ़िया, आनंद आ रहा ना? तो बेटा यही धर्म का काम है, यही धर्म है। धर्म जो आज के तथाकथित ढोंगी बता रहे का है वो धर्म नहीं है। धर्म यही है, राष्ट्र की सेवा करना, धर्म की सेवा करना और एक सक्रिय सनातनी की बात, एक सक्रिय भारतीय नागरिक की बात, अपने भारत के नैतिक मूल्यों को समझकर अपने आप को समर्पित कर देना। बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत सुंदर और अद्भुत क्षेत्र है, ये ब्रह्मकुटी है। यहाँ के अलावा हम फिर पहले भी सफाई इधर की साइड करके आए गए। यहाँ पे पहले जितना भी कूड़ा होता है सब उधर की साइड फेंक दियो। यहाँ पे हम आप सभी परिचित होंगे, हम यज्ञ का आयोजन करते थे और भविष्य में अगर परमात्मा की कृपा हुई, यज्ञ भगवान की कृपा हुई, वेदों की कृपा हुई तो आगे अवश्य भविष्य में यज्ञों की शुरुआत होगी और बड़ी धूमधाम से होगी और वैदिक प्रक्रिया के साथ होगी। ये हमारा ब्रह्मकुटी मंदिर है, ये भगवान का दरबार है। ये हमारे शनिदेव महाराज हैं। बड़ा ही शांत एक मतलब ऐसा स्थान है जैसे प्राचीन काल में आश्रमों को, मंदिरों को, देवी स्थानों को दिखाया जाता था, वास्तव में ऐसा ही गौरवपूर्ण स्थान है। और सभी से यही निवेदन है भैया, हम कोई बाबा तो है ना बड़े पराक्रम विद्वान व्यक्ति हो, अध्ययन कछु जो बातें प्राप्त हुई हैं उन सब आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा दें। ये जरूरी ना है कि हम ही पूरी तरीका से सत्य हो, हम कछु गलत हो सके, भ्रमित कोई भी हो सकता है, तो भ्रमित हम भी हो सकते हैं। तो लेकिन जो पढ़ा है उसी को आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जो जागृत है वही बताते, मतलब जो जाग गया वही बता सकता है। तो तत्कालीन समय में भाई बहुत बहुत बड़े भक्त परमात्मा में लीन होने वाले बहुत बहुत दूर तक भगवान के दर्शन के काज जा रहे हैं, जबकि परमात्मा कड़कड़ में विद्वान है और इन कड़कड़ में यहीं ब्रह्मकुटी में, ग्राम पट्टी में, मथुरा में, इन पेड़ पौधन में, इन बच्चन में, सब में परमात्मा है। लेकिन हमारी नियत होनी चाहिए काम करने की। लोग जा रहे हैं बहुत बहुत दूर तक भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण करना अच्छी बात है, लेकिन उसे धर्म का स्वरूप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये हो जाता है कि भगवान को ट्रेंड डाल रहा हो, जो इनकी आस्था दर्शा रहा है। किसी समय साईं बाबा को ट्रेंड हो, अब फिर खाटू वाले बाबा का आ गया, अब राधा रानी को ट्रेंड चल रहा है, अब भविष्य में पता ना कौन से नए देवी देवता निकल के आएंगे जिनको ट्रेंड हो। तो जो निकल के आ जाएं फिर चले जाएं, जिनको प्रभाव होए अभाव होए तो चिंतन अवश्य करें कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो जाको सदा प्रभाव होए, जो सदा स्मरणीय होए वो ही सनातन है, जाको ना तो कभी अंत होए ना कभी उदय होए, जो सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक होए, जो पूरब में भी है, पश्चात में भी है, जो भविष्य में भी है, वर्तमान में भी और भूत में भी था, वही सनातन है। एक कदम स्वच्छता की ओर जय हो भैया। सेवा ठाकुर किंग मोहित, ठीक है भैया। 6 भाई देख रहे हैं, ठीक है भैया। अगर कोई गलत बात कह दी हो तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। पर जी है आप सबंते यही निवेदन है कि ये ना कह रहे हो कि तुम
अकेले लगो, अकेली शुरुआत करो, और कोई सही काम की शुरुआत हमेशा अकेली करी जावे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यह सृष्टि पे जितने बुरे लोग हैं ना उनसे 10 गुना ज्यादा सही लोग हैं। तो सही लोग हमेशा आपको समर्थन करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, केवल आप शुरुआत करो। बहुत सुंदर। बल्ले नीचे से छांट दे। वो आ रही ओ यस, यस कहाँ है? ले तू बड़ा दराती लेके मेरे पास। ला मैं छाड़ता हूँ, छाड़ता हूँ। बल्ले भी बना, बल्ले भी दूर से खड़े। पंडित जी ये तो बता दो कितनी साइड लग जाना, कितनी साइड? अगली बार भैया प्रोग्राम को आयोजन जो व्यक्ति अब आ ना पाए, कछु लोग कहते हैं कि हमें ना बताई, तो अगली बार ग्राम पंचायत में ही स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा पंडित? अब होगा महादेव मंदिर पे भैया। टाइम क्या होगा? 9 बजे। 9 बजे का समय रहेगा, सुबह 9 बजे। और महादेव मंदिर के बाद अगले रविवार को, मतलब महादेव मंदिर के बाद जो अगला रविवार होगा उसको आयोजन होगा बिहारी जी मंदिर, और बिहारी जी मंदिर के बाद यही क्रम चलता रहेगा। जो भी गांव में धार्मिक स्थल है सब पे काम चलेगा। और भैया बिना कोई द्वेष भाव के जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़े, और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कार्यरत रहें। ठीक है भैया, ले भाई विष्णु। ऊपर भैया एक बोलते हैं छाड़ दो, बढ़िया लग जाएंगे। हाँ लंबाई बढ़ेगी नीचे तो ऐसे है थोड़ा घूमता करा आपने नीचे और जगह तो कर लेना, ऐसे करते ऊपर कर ले। मैं तो कट्टा पकड़ने वाली। अब जो ऊपर रह जाओगे ना आप सब ऊपर से फिर भी विकसित होगा बढ़िया तरीका से। तू पकड़ी ऐसी धुआंधार ऐसे नहीं, हाथ में आ जाओ फौरन पास। जेबरी फेबरी बन रही है, कहाँ जाना सबरी वो ऊपर बढ़िया वो ना सही है ना। बेटा बोला इन्हें फेंको, चलो इन्हें फेंक के आराम में आऊंगा, आराम से कट्टा में फेंक दी। कौन की जर्सी थी? ऊपर सामने बना दे, देख जा रहे हैं बालक। ले जा बेटा, बैग करिए, बैग ही नहीं आ रही। कहाँ पे बैग ना आ रही? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखो छोटे छोटे बच्चा लगे हुए हैं। विष्णु विष्णु का बड़ा योगदान रहता है भाई, जब भी प्रोग्राम होता है सब में सम्मिलित रहता है। डालिए डालिए और ले जाओ फटाफट, चलो और ले जी। फिर बाकी बाद उधर से सफाई करेंगे, चलो जल्दी जल्दी। तो भैया तैयार नहीं हो? अगले रविवार को महादेव मंदिर, फिर बात है अगले रविवार बिहारी जी मंदिर। सभी भाई निमंत्रित हैं। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की, हर हर महादेव।